क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 16y² माइनस 24y प्लस 9। अब ध्यान से देखो, ये 4 का स्क्वायर है, 4y होल स्क्वायर। इस पे आ जाओ, प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ से 4 निकाल लिया, यहाँ से 3 निकाल लिया, माइनस 2 टाइम्स 4y इंटू 3। अब आप चेक करो कि ये वैल्यू इससे मैच कर रही है कि नहीं। मैच कर रही है, बिल्कुल मैच कर रही है। तो हमारी प्रॉब्लम एकदम आसान हो गई। 4y² माइनस 2 इंटू 4y इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। सो ये हो गया, दिस इज a² माइनस 2ab प्लस b²। ऐसा इक्वेशन बन गया। तो दिस इज 4y माइनस 3 होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 माइनस 4y का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें हो गई है ना। तो ये आपके दोनों ही आंसर हो जाएंगे, ध्यान दो। ठीक है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 9/4 s² प्लस 6ht प्लस 4t²। अब ध्यान से देखो, ये इसको देखो, ये 3/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस, अब इस पे आ जाओ, इसको देखो 2t का होल स्क्वायर है, ठीक है, 2 टाइम्स, अब इससे इसको लिखो 3/2s और यहाँ से आ गया 2t। अब चेक करो कि ये वैल्यू इससे मैच कर रही है कि नहीं। चेक कर लो, 2 कैंसिल होगा, मैच कर रही है, बिल्कुल मैच कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab से मैच कर रहा है एग्जैक्टली, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। अब देखो, यहाँ पे देखो, अब पूरा नहीं लिखते, बस सिंपल देखते जाओ। ये तो m/3 का होल स्क्वायर, इसको a ले लिया, इसको k/2 का होल स्क्वायर, इसको b ले लिया, और यहाँ देखो ये 9n² है, तो 3n का होल स्क्वायर, इसको c ले लिया। अब देखो 2ab क्या होगा, 2ab, तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टाइम्स m/3 k/2, सो दैट इज़ km/3। दिख रहा है यहाँ पे km/3, ये दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है। वैसे ही 2bc चेक करो, 2 टाइम्स k/2 इंटू 3n, तो 2 कैंसिल हो गया, 3kn दिख रहा है इसमें, 3kn दिख रहा है इसके अंदर। 2 टाइम्स ca करो, 3n इंटू m/3 इसमें मिल रहा है 2nm, देखो 2nm मिल रहा है, ये मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा एक्सप्रेशन, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है, जहाँ पे a की वैल्यू है m/3, b की वैल्यू है k/2 और c की वैल्यू है 3n होल स्क्वायर। बात समझ में आई। आप स्क्वायर वाले टर्म को पहले देखो, ये है स्क्वायर वाला टर्म, ये है स्क्वायर वाला टर्म, और ये है स्क्वायर वाला टर्म। इनको निकाल करके आप ए बी सी की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लो। गॉट इट। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, p/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4/p का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिफाई करना है किसका स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है। ये देखो, ये a हो गया, ये b हो गया। अब देखो भाई, 2ab कहीं दिख रहा है, तो 2 टाइम्स a की वैल्यू p/4 है और b की वैल्यू 4/p है। ये देखो, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 2 आ रहा है। बट समस्या क्या है, यहाँ माइनस साइन है। इसका मतलब a को हम अगर p/4 लेंगे तो b को मुझे माइनस p/4 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है, राइट। तो हमारे पास वैल्यू हो गई a इज़ p/4, b इज़ माइनस 4/p, इसको सॉल्व कर ले, माइनस 4/p। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन हो गया p/4 माइनस 4/p होल स्क्वायर। इसको उल्टा सीधा एक समान कर लो, तो ये आ गया 4/p माइनस p/4 होल स्क्वायर। कुछ भी लिख सकते हो, ये भी सही है तुम्हारा, ये भी सही आंसर। मल्टी करेक्ट आ जाए, ABCD मोर देन 1 करेक्ट आंसर, जैसा IIT में आता है, तो इसमें से दो, ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है
दिस, अब ये देखो पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, अब ये देखो यहाँ पे ए की जगह 9a² दिया हुआ है, तो ये तो हो गया 3a का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो 4b² दिया है, 4b² मतलब 2b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आप तो c² दिया है, तो मतलब c का स्क्वायर। यहाँ तक तो बात कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समस्या क्या है, -12ab दिया हुआ है, -4bc दिया हुआ है। अब एक बात समझो, लेकिन +4ac दिया है। अब इससे मैं कंक्लूजन निकालता हूँ, ए और सी वाले टर्म दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे, हो सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म निगेटिव होगा, इन दोनों में एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म निगेटिव होगा, तो इससे मैं कंक्लूजन करूँगा कि भाई बी निगेटिव होगा, बी इज़ निगेटिव, ए इज़ पॉजिटिव, ए वाला टर्म पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बी निगेटिव होगा और सी वाला टर्म पॉजिटिव होगा, तो मैं ये कंक्लूड करके चलता हूँ कि ये बेसिकली ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव और ये निगेटिव होना चाहिए। तो इसको मैं 4b² को लिखूँगा -2b का होल स्क्वायर, क्योंकि जिसके जिसके साथ b लगा हुआ है वो निगेटिव हो गया है, जिसके जिसके साथ b लगा वो निगेटिव हो गया है, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया, देखो हमारा एक्सप्रेशन आ गया 3a -2b + c होल स्क्वायर, ठीक है। आप करके देखो, इसको एक्सपैंड करोगे तो 9a² + 4b² + c² + 2ab, तो 2 टाइम्स 3a - 2b प्लस 2 टाइम्स -2b इंटू c प्लस 2 टाइम्स 3a इंटू c। अब देखो आपकी बात बन रही है, क्योंकि इन दोनों में निगेटिव क्वांटिटी आ रही है, इसका मतलब हमारा ये एक्सप्रेशन सही है, दिस इज द आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे अपने आप। अब देखो बोल रहा है कि भाई ये फॉर्मूला मैंने दे दिया आपको, अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। तो बहुत सिंपल, ए की जगह पे p है, देखो अपने आप करो, ए की जगह पे p है p², b की जगह पे 3q है 9q², r c की जगह पे 7r है तो 49r², 49r² प्लस 2ab, ए की वैल्यू p, b की वैल्यू 3q प्लस 2, ए की वैल्यू 3q, b की वैल्यू 7r प्लस 2, ए की वैल्यू p, b की वैल्यू 7r। सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो गया, p² प्लस 9q² प्लस 49r² प्लस 6pq प्लस 6 7 जा 42 QR प्लस 14 PR। दिस इज माई आंसर। क्लियर। अगले पार्ट पे आ जाओ, अगले पार्ट पे आ जाओ। तो ये है 9x² -2 प्लस 2, ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, आप जिससे आप कन्फ्यूजन ना हो, स्क्वायर प्लस 16z² -2 3x -2y माइनस नहीं प्लस 2 -2y 4z प्लस 2 3x प्लस 4z। सिंपल फार्मूला यूज़ करना है, कुछ भी नहीं करना है हमें, प्लस नहीं है इनटू है, ध्यान रखिए। तो आ गया 9x² प्लस 4y² प्लस 16z², ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन आएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12 12xy। इसको करो -2 4 16 16yz प्लस 6 24 24xz। ये आपका आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। a प्लस बी प्लस सी का होल माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। बोलो भाई अब इसको करें, देखो ए ऐसे लिखो पहले, a प्लस बी प्लस माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, माइनस सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर लो, a² प्लस b² प्लस c², मतलब जिसके साथ c रहेगा वो निगेटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जिसके साथ c रहेगा वो निगेटिव हो जाएगा, -ac -bc। क्लियर। आप देखो अगला पार्ट क्या बोल रहा है वो, a माइनस बी
ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसके साथ बी रहेगा वो निगेटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिसके साथ बी रहेगा देखो माइनस 2ab माइनस प्लस 2ac माइनस 2, जिसके साथ बी रहेगा वो निगेटिव हो जाएगा bc। ठीक है, अब यहाँ देखो a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, b और c वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पहले तो आप इसको लिख दो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, bc वाले पॉजिटिव हो जाएंगे प्लस 2bc, क्योंकि नेगेटिव ही पॉजिटिव हो जाता है, a और b निगेटिव हो जाएगा माइनस 2ab, राइट, AC भी निगेटिव हो जाएगा माइनस 2AC भी निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब इन तीनों का सम कर देना है, इन तीनों का तुम सम करोगे तो ये पार्ट तो आप देखोगे पॉजिटिव हो जाएगा, ये सारा एडिशन कर दोगे तो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। देखो a इज 3 टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ए बी कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस 2ab, AC देखो ये AC कैंसिल हो गया माइनस 2AC, BC देखो BC कैंसिल हो गया माइनस 2BC। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर इसमें से मैंने 2 पार्ट कॉमन ले लिया तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2BC माइनस 2CA, राइट। तो मैं देख रहा हूँ कि यार इसमें ये टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, इट मीन्स इट इज़ नॉट एन आइडेंटिटी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हो रही है, जबकि आइडेंटिटी में फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ABC इट मस्ट बी ट्रू, है ना। तो ये एक आइडेंटिटी है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिनिश करते हैं, क्वेश्चन अपने आप करिएगा, मेरे से आंसर मैच कीजिएगा। थैंक यू।